हेलो स्टूडेंट। तो दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑन कोनिक सेक्शन। आज के इस वीडियो में हम पैराबोला को कवर कर रहे होंगे और उसकी रिलेटेड जो एक्सरसाइज है 11.2 उसको भी कवर कर रहे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इलिप्स स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा फॉर्मूला और फंडामेंटल बता देता हूँ कि कहाँ से आया और कैसे इसका इस्तेमाल हुआ। तो इलिप्स समझाने से पहले मैं आपको ये समझा दूँ कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कोनिक क्या कहता है। बेसिकली आपके पास बेसिकली आप इसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि बेसिकली आपके पास कोई एक सपोज कोई आपके पास एक फिक्स लाइन हो और एक फिक्स क्या हो और एक फिक्स पॉइंट हो, एक फिक्स पॉइंट हो और एक फिक्स लाइन हो, और उसके बीच में अगर कोई आर्बिटरी पॉइंट आता है एक्स वाई, तो इसके बीच में और इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलरली, मतलब ए, सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कोनिक यही कहता है कि एक कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट से फिक्स पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है और उससे एक फिक्स लाइन की जो डिस्टेंस है उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होगा। मतलब ए बी डिवाइडेड बाई बी पी क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। और इस कांस्टेंट का वैल्यू ही हमारे पास ई आता है। ई क्या है? ई बेसिकली इसेंट्रिसिटी होता है। छोड़ो, अभी मैं इसका यूज़ हाइपरबोला में और पैरा हाइपरबोला और इलिप्स में आएगा। अभी इसको सिर्फ याद रखो कि ई एक कांस्टेंट है और जिसको ई से डिनोट किया गया हो। ठीक है। तो ये क्या है? ये बेसिकली फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कोनिक है। नाउ आप फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कोनिक से हम पैराबोला को कैसे डिफाइन करें? पैराबोला बेसिकली क्या है? पैराबोला बेसिकली एक आर्बिटरी पॉइंट से फिक्स पॉइंट के बीच में डिस्टेंस और आर्बिटरी पॉइंट से एक फिक्स लाइन की जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। दैट मीन्स ए बी बाई बी पी क्या होगा, हमारे पास ई था। तो इन दोनों को इक्वल होने में क्या करना पड़ेगा? बेसिकली ई इक्वल टू वन पुट करना पड़ेगा, तब भी ए बी और इज इक्वल टू क्या होता है, बी पी होता है। तो नाउ पैराबोला होने के लिए बेसिक जो फंडामेंटल है वो कंडीशन क्या होना चाहिए? वो कंडीशन या तो ई इक्वल टू वन होना चाहिए, या फिर ए पी और बी पी सेम होना चाहिए। मतलब फिक्स लाइन की और फिक्स पॉइंट की जो डिस्टेंस है दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इससे क्या होता है, इससे पैराबोला का जो फॉर्मूला होता है वो डेराइव होता है। पैराबोला का फॉर्मूला डेराइव होता है। नाउ चलो अब पैराबोला समझाता हूँ कि पैराबोला एक्चुअली है क्या। पैराबोला बेसिकली मैंने आपको जो बोला था वही फॉलो करो। क्या करो? पहले एक फिक्स लाइन ड्रॉ करो। ये सपोज एक फिक्स लाइन है और इधर कहीं पर एक आर्बिटरी पॉइंट है और इधर क्या है, इधर फिक्स पॉइंट है। इधर एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट। और ये क्या है? ये एक फिक्स लाइन है। नाउ चलो मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर खड़ा है और उसको ऐसे चलना है कि इसके बीच में डिस्टेंस और इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो, इक्वल हो। तो आप बोलेंगे कि पहला दूरी वो जो कवर करता है वो बेसिकली ये वाला रूट होगा। कौन सा रूट होगा? पहले ये वाला रूट कवर करेगा, क्योंकि यहाँ क्या है, ये दोनों पार्ट इक्वल है। फिर क्या होगा? फिर चलते चलते वो ऊपर में भी जाएगा और नीचे में भी जाएगा। अगर वो ऊपर जाएगा तो सपोज पहला पॉइंट कदम ये रखेगा, और नीचे जाया तो पहला कदम ये वाला रखेगा। अब आप मुझे बताओ कि इस पॉइंट से यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल कैसे होगा? तो आप बोलेंगे कि इससे इसका डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, इससे इसका डिस्टेंस और इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मतलब ये और ये बराबर होता है और ये क्या होता है, बराबर होता है। तो ऐसे ही करते करते यहाँ पर भी एक पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी पॉइंट आएगा, यहाँ पर भी आएगा। तो ऐसे क्या चलता रहेगा, मतलब सर्कुलर तो नहीं बोलूँगा, एक पाथ पे चलता रहेगा हमेशा। तो क्या होगा, हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब अल्टीमेटली बात वही है कि फिक्स लाइन से एक आर्बिट्ररी पॉइंट का डिस्टेंस और फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस आता है वो क्या होगा, वो हमेशा इक्वल होगा। तो नाउ आप क्या करो, क्योंकि ये सब पॉइंट इतना पास 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 है कि ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो बेसिकली यही क्या है, यही हमारे पास यही हमारे पास क्या है, पैराबोला का पैराबोला का जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से। और फिक्स पॉइंट क्या है? फिक्स पॉइंट बेसिकली फोकस है। और फिक्स लाइन क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और और जो एक्सिस पे पैराबो जो एक्सिस के अलोंग ये पैराबोला
है उस एक्सिस को बेसिकली क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। मतलब ये लाइन जो इसके अलोंग है, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस बोलते हैं। फिर आओ क्या करो, अब अगर कोई लाइन, लेट सपोज हमने कोई लाइन एज्यूम किया है, चलो दूसरी पेज पे चलते हैं। लाइक सपोज ये एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। अब इसमें ड्रॉ करते हैं पैराबोला को। ये होगा हमारे पास पैराबोला, और इधर क्या है, इधर लाइक सपोज किधर क्या है, फोकस है। इधर फोकस है, ये वाई लाइन है, ये एक्स एक्सिस है। और क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होगा, अगर ये पॉइंट ए हुआ तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट माइनस ऑफ ए होगा। मतलब इक्वल है, मतलब ये और ये पार्ट इक्वल है, तो इधर कहीं पर होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ इधर ही होगा। तो क्योंकि ये डायरेक्ट्रिक्स है तो ये भी कैसे होगा, कि ये डायरेक्ट्रिक्स है मतलब एक लाइन ही होगा। ठीक है ना। अब एक पॉइंट है कि फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड क्या है, फोकल कॉर्ड, कॉर्ड मतलब क्या है, कॉर्ड मतलब एक लाइन, और फोकल क्या है, मतलब उस वो सब लाइनें जो लाइनें फोकल कॉर्ड से जाता हो। मतलब सब कुछ इस तरीके से होगा, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। बेसिकली क्या है, ये फोकल कॉर्ड है। नाउ आप आओ इसेंट्रिक, मतलब अब क्या हो, लेटिस रेक्टम। आप क्या हो, लेटिस रेक्टम क्या है, लेटिस रेक्टम बेसिकली बेसिकली क्या है, एक डिस्टेंस है जो कि जो कि फोकल कॉर्ड भी होगा, और एक्सिस के साथ, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसको एक्सिस ही बोलते हैं ना, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस ही बोलते हैं। और फोकल कॉर्ड भी होगा, प्लस एक्सिस के साथ क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा। मतलब ये डिस्टेंस कुछ इस तरीके से दिखेगा, कुछ इस तरीके से होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ ये परपेंडिकुलर भी है, और ये क्या है, फोकल कॉर्ड से भी गुजर रहा है। तो मतलब ये क्या होगा, ये लेटिस रेक्टम होगा। नाउ लेटिस रेक्टम का जो, इसको अगर एल मानो, इसको एल डैश मानो, तो लेटिस रेक्टम का जो इधर जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, वो वो समझने से पहले एक काम करो, पहले इक्वेशन निकालो। किसका, पैराबोला का इक्वेशन कैसे डेराइव होता है वो देखो। अगर ये पॉइंट है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा जीरो होगा, इसका कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा जीरो होगा। नाउ वही कंडीशन लगाओ, पैराबोला के ऊपर कोई एक फिक्स पॉइंट पकड़ो, ये क्या होगा, पी ऑफ एक्स वाई होगा। नाउ इससे इससे फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस, इससे फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और फिक्स लाइन का डिस्टेंस इक्वल होगा, ये आपको पता है। तो चलो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। फिक्स पॉइंट और यह है फिक्स लाइन, डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा बराबर होगा। तो इसको लाइक सपोज ये माइनस ए तक आया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस ए होगा। और ये लाइक सपोज ये वाई कोऑर्डिनेट है, क्या है, वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब ये तो एक्स वाई था, क्योंकि इधर भी वाई वाई डिस्टेंस रीच आउट हुआ, तो इधर भी वाई डिस्टेंस रीच आउट होगा। ठीक है, और ये पॉइंट क्या है, माइनस ए कॉमा जीरो है। नाउ अब क्या करो, अब सिर्फ वही कंडीशन यूज़ करो, इसको ए नाम दो, इसको बी नाम दो, और इसको सी नाम दो। मतलब ए और बी इज़ इक्वल टू बी और सी होगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ डिस्टेंस इक्वल होगा। दैट मीन्स इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करो। जब डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज़ करोगे तब एक्स माइनस ऑफ ए, मतलब एक्स माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, मतलब एक्स प्लस ऑफ ए का स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस ऑफ ए का स्क्वायर, फिर वाई प्लस ऑफ, सॉरी ये एक्स माइनस था। डिस्टेंस का फॉर्मूला बेसिकली क्या है, क्या होगा, एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस ऑफ ए का स्क्वायर होगा, और क्या होगा, वाई माइनस ऑफ, ये भी वाई है ये भी वाई, मतलब वाई माइनस ऑफ वाई का स्क्वायर होगा, इज इक्वल टू, इधर का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा इस दोनों में, इधर ए है इधर एक्स है, मतलब एक्स माइनस ऑफ ए का स्क्वायर, फिर प्लस ऑफ क्या होगा, वाई स्क्वायर। ठीक है, अब डिस्टेंस यही होगा। अब क्या करो, दोनों साइड स्क्वायर कर दो। तो दोनों साइड स्क्वायर करोगे तब आपके पास आएगा एक्स प्लस ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। नाउ क्या करो, इसको इस साइड लाओ, क्या होगा, एक्स स्क्वायर टू ए एक्स प्लस ए स्क्वायर, जब ये इधर आएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ऑफ ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस टू ए एक्स हो जाएगा, और इधर वाई स्क्वायर रह जाएगा। तो फिर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ऑफ ए एक्स बचेगा, जो कि हमारा इलिप्स का इक्वेशन है, जो कि एक्स एक्सिस के क्या है, एलोंग है, जो कि एक्स एक्सिस के एलोंग है। तो हमने आपको ये डेराइव करना भी सिखा दिया है।
तो इसका इक्वेशन क्या निकला, इसका इक्वेशन निकला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। नाउ आप क्या करो, क्योंकि हमने इसको, ये वाला डिस्टेंस जो है ये क्या है, ये क्या है, ये है लेटिस रेक्टम। तो अब हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए लेटिस रेक्टम का डिस्टेंस, मतलब एल और एल डैश का डिस्टेंस, जो कि कैसे निकलेगा, ये वाला और ये वाला सम ऐड करके, मतलब एल ऑफ सी प्लस एल ऑफ सी डैश ऐड करके आएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड करके आएगा। नाउ इन दोनों में अगर इधर क्या था, इधर एक कोऑर्डिनेट है, अगर ये कोऑर्डिनेट मिल जाए और ये कोऑर्डिनेट मिल जाए तो हम बता देंगे कि इसका डिस्टेंस क्या है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, इसका क्या है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट है, और ये कितने पॉइंट पे कट कर रहे हैं, कैसे निकलेगा, ये वाला इक्वेशन पे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x जो इक्वेशन है, इसमें ए कॉमा जीरो पुट कर दो, ए कॉमा जीरो पुट कर दो, ए कॉमा जीरो नहीं पुट करो, सिर्फ और सिर्फ ए पुट करो, क्योंकि हमको एक्स का वैल्यू ए पुट करो तो फिर वाई का वैल्यू इधर निकल जाएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू ए पुट करो तो क्या आएगा, देखो 4a² और वाई इक्वल टू क्या आएगा, प्लस माइनस का 2 ऑफ ए आएगा, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर 2 ऑफ ए आएगा। तो जब भी 2a आएगा तो आप बोलेंगे कि x का दोनों कोऑर्डिनेट मिल गया, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट मिल गया, ये क्या है ए आया, और 2a आया, और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा ए कॉमा माइनस ऑफ 2 है, तो आप बोलेंगे कि हाँ सर। तो मतलब ये डिस्टेंस क्या है, तो मतलब ये डिस्टेंस है 2a, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है 2a है, क्योंकि नेगेटिव साइन अटैच हुआ डिस्टेंस के लिए। तो ये वाला डिस्टेंस भी 2a है, ये वाला डिस्टेंस भी 2a है, दैट मीन्स 4 है। और क्योंकि ये क्या है डिस्टेंस है, मतलब पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो क्या होगा 4a होगा। मतलब लेटिस रेक्टम का जो लेटिस रेक्टम का जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, मॉड 4a होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपको बता दिया लेटिस रेक्टम का डिस्टेंस। फिर फोकस क्या होगा, मतलब अगर इक्वेशन इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बन जाए तो इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस होगा ए कॉमा जीरो। पहला पॉइंट तो ये। अगर इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, मतलब ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, कैसे निकालोगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है ए है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है जीरो है, मतलब एक्स इक्वल टू क्या है माइनस ए हो गया। तो यही क्या है इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। अब अगर 3 नंबर पॉइंट पे आओ, अब लेटिस रेक्टम क्या होगा, लेटिस रेक्टम होगा मॉड ऑफ 4 है, ठीक है। तो बस यही था बेसिक कॉन्सेप्ट, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, और यही चीज़ों में आपको ध्यान रखना है, यही इसका क्या है, इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है। नाउ पैराबोला कितने टाइप का होता है वो देखते हैं पहले। देखो इस चैप्टर में बेसिकली हमको पैराबोला किन किन टाइप का, कितना क्या 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 टाइप होगा, देखो पैराबोला बेसिकली एक एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग होगा, और एक वाई एक्सिस के अलोंग होगा। अब इसमें भी 2 पॉइंट निकलता है, एक अगर ए ग्रेटर देन जीरो हो, और अगर ए लेस देन जीरो हो, अगर ए ग्रेटर देन जीरो और ए लेस देन जीरो। नाउ हमने आपको जो पॉइंट समझाया था, जो इक्वेशन डेराइव किया था, वो बेसिकली क्या है, देखो ए क्या है, ए बेसिकली एक्स एक्सिस के पॉजिटिवली आया, मतलब ये किसके लिए है, ये ए पॉजिटिव के लिए था, ए किसके लिए था, ए पॉजिटिव के लिए था। अगर अगर ए नेगेटिव हो गया तो क्या होगा, अगर ए नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा, अगर ए नेगेटिव हो जाए तो क्या होगा वो देखो। तो जो इक्वेशन बना था, पहला पहला इक्वेशन इस तरफ बना था, अब इक्वेशन बनेगा इस तरफ, मतलब जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरफ बनेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना, सेम ही तो है ना। तो इस बार फोकस क्या बन जाएगा, माइनस ए कॉमा जीरो बन जाएगा, और ये तो जीरो जीरो पॉइंट है, तो डायरेक्ट्रिक्स कहाँ बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स ठीक इक्वल डिस्टेंस पे बनेगा, मतलब इधर कहीं पर बनेगा डायरेक्ट्रिक्स, और डायरेक्ट्रिक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो ए कॉमा जीरो बनेगा, मतलब इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, ए बनेगा, एक्स इक्वल टू ए बनेगा, ठीक है। और इसका फोकस क्या बनेगा, फोकस बनेगा माइनस ए कॉमा जीरो, ठीक है। अब लेटिस रेक्टम क्या बनेगा, लेटिस रेक्टम क्या बनेगा, और इक्वेशन क्या होगा, क्योंकि ए नेगेटिव हो जाएगा तो इक्वेशन कैसे होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4x बन जाएगा, है कि नहीं, क्योंकि ए नेगेटिव होगा, तो बोलेंगे कि हाँ ठीक है। अब ये वाला x इक्वल टू क्या है, माइनस है, जब आप इधर पुट करोगे तब फिर से y का 2 वैल्यू निकलेगा, प्लस माइनस ऑफ 2 ऑफ ए निकलेगा। तो y का 2 वैल्यू निकल गया, मतलब इधर माइनस ऑफ ए कोमा 2a बन जाएगा, इधर माइनस ऑफ ए कोमा माइनस ऑफ 2a बन जाएगा। तो ये वाला डिस्टेंस क्या है 2a है, फिर से ये वाला डिस्टेंस क्या बन जाएगा 2 है। तो दैट मीन्स लेटिस रेक्टम का जो डिस्टेंस है, लेटिस रेक्टम क्या बनेगा, लेटिस रेक्टम क्या होगा, दोनों का साम होगा, मतलब फिर से 4a बन जाएगा। तो लेटिस रेक्टम में तो कोई चेंजेस तो आया नहीं, ठीक है। जो चेंजेस आया किस में, चेंजेस आया डायरेक्ट्रिक्स ऑफ इक्वेशन में, और फोकस में चेंज आया, मतलब जब भी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4x बन जाएगा इक्वेशन, तब तब फोकस क्या होगा, तब फोकस क्या होगा, फोकस माइनस ऑफ ए कोमा जीरो बन जाएगा, इधर माइनस आए तो इधर माइनस आएगा, और फिर इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो ना क्या है, एक्स इक्वल टू माइनस है मतलब एक्स इक्वल टू माइनस है बन जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू माइनस ए बन जाएगा। और इधर क्या था, इधर एक्स इक्वल टू डायरेक्ट्रिक ऑफ इक्वेशन एक्स इक्वल टू प्लस, हाँ एक्स इक्वल टू माइनस है था, इधर एक्स इक्वल टू क्या था, माइनस है था। और और इधर क्या होगा, देखो इधर क्या है, एक्स इक्वल टू ए है, सॉरी इधर ये डायरेक्ट्रिक्स नहीं, डायरेक्ट्रिक्स तो इक्वल डिस्टेंस में होता है, मतलब ये होगा। तो इधर एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स इक्वल टू ए है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस ए होगा। और लेटिस रेक्टम क्या होगा, और लेटिस रेक्टम क्या होगा, लेटिस रेक्टम होगा मॉड ऑफ 4 है क्योंकि डिस्टेंस है। तो बस यही है एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हमने एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन देख लिया। ना आप देखते हैं एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के अलोंग, देखते हैं इक्वेशन कैसे बनेगा। देखो वाई एक्सिस में कुछ खास चेंज नहीं आएगा, क्या चेंज होगा, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट इंटरचेंज हो जाएगा आपस में। देखो कैसे होगा, देखो अगर ए ग्रेटर देन 0 हो जाए तो पहले हमारे पास इक्वेशन कैसा था, देखो हमारे पास इक्वेशन था y के पावर 2 से x के पावर सिंगल होता। अब क्या होगा, अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 वाई बन जाएगा। और जब ए लेस देन 0 हो जाएगा तब क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4 वाई बन जाएगा। तो बोलेंगे कि हाँ सर, तो फिर से कॉन्सेप्ट वही है कि डायरेक्ट्रिक्स इक्वल डिस्टेंस में है, फोकस फोकस ड्रॉ करो, डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करो। ये होगा तुम्हारे डायरेक्ट्रिक्स और इधर ये होगा तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स, और ये है फिक्स पॉइंट, ये है फिक्स पॉइंट, ये है डायरेक्ट्रिक्स। दोनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। तो मतलब ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बनेगा। इधर क्या है, अगर ये y इक्वल टू ए डिस्टेंस पे है, मतलब ए कोमा 0 डिस्टेंस पे है, तो ये क्या होगा, माइनस ए कोमा 0। ठीक है, अगर इधर फिक्स पॉइंट क्या है, अब फिक्स पॉइंट नीचे नीचे आ गया, मतलब ए लेस देन 0 पे आ गया, फिक्स पॉइंट कहाँ आ गया, नीचे आ गया। इधर कहीं पर होगा, क्या होगा, ये माइनस ए कोमा 0 होगा। तो अब इससे पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब क्योंकि ये माइनस है तो ये क्या होगा, ये प्लस ए बन जाएगा, मतलब ये कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ए कोमा 0 बन जाए, सॉरी ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये वाला कोऑर्डिनेट होगा 0 कोमा माइनस ऑफ है, मतलब ये पैराबोला कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो ये डिस्टेंस भी, ये डिस्टेंस वाई में क्या है, माइनस है, तो सेम डिस्टेंस रखने के लिए डिस्टेंस क्या है, ये ए है तो ये भी ए बन जाएगा, मतलब ये 0 कोमा ए बन जाएगा। और इधर थोड़ा करेक्शन कर लेना, ये कोऑर्डिनेट को थोड़ा करेक्शन कर लो। ये क्या है, ये 0 कोमा ए है, मतलब फोकस अगर 0 कोमा ए में है तो नीचे आएगा तो क्या होगा, 0 कोमा माइनस ऑफ ए बन जाएगा। तब बोलेंगे कि हाँ सर। तो अब इसके लिए इक्वेशन लिखना स्टार्ट करो, जो जो आ रहा है वो लिख लो पहले। अब ये वाला इक्वेशन देख के क्या पता चल रहा है कि फोकस क्या है, फोकस क्या है इसका, फोकस है 0 कोमा ए, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स बन जाए तो फोकस क्या होगा, 0 कोमा ए। और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, ये है डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में क्या है, देखो वाई इक्वल टू क्या है, माइनस ऑफ ए है, तो ये होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लेटिस रेक्टम क्या होगा, देखो इसमें वाई का कोऑर्डिनेट है तो एक्स का कोऑर्डिनेट निकालो, इसमें पुट कर दो, तो फिर से इसका एक्स का वैल्यू निकलेगा पता है, प्लस माइनस ऑफ 2 ए ही बनेगा। मतलब इधर ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा, ये पॉइंट तो ए ही है ना, मतलब वाई में तो ए ही रहेगा और एक्स में क्या होगा, 2 ए बन जाएगा। और ये ए कॉमा सॉरी ये 2 ए कॉमा ए बन जाएगा, सॉरी माइनस 2 ए कॉमा ए बन जाएगा। तो फिर ये डिस्टेंस भी 2 है, ये डिस्टेंस भी 2 है, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, मतलब 2 ए प्लस 2 है, मतलब लेटिस रेक्टम जो बनेगा वो मॉड ऑफ 4 ए ही बनेगा, मतलब लेटिस रेक्टम का कोई चेंज तो नहीं हुआ। ठीक है, इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट, फोकस क्या होगा, फोकस बेसिकली होगा 0 कॉमा माइनस ऑफ ए। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, डायरेक्ट्रिक्स बनेगा y इक्वल टू ए बन जाएगा, क्योंकि देखो ना पॉजिटिव में है डायरेक्ट्रिक्स, और लेटिस रेक्टम सेम रहेगा, मॉड ऑफ 4 है। तो मतलब ये क्या, देखो ना ये फॉर्मूला और हमने पिछले वाला जो फॉर्मूला डेराइव किया था वो बेसिकली सेम ही है। देखो इसमें क्या था, एक्स और वाई में सिर्फ इंटरचेंज हो गया, देखो एक्स और वाई में क्या हुआ, सिर्फ इंटरचेंज हो गया और कुछ नहीं। तो आपके लिए मैंने एक फार्मूला शीट बनाया है, चलो रिवीजन कर लेते हैं। देखो ग्राफ देखो, पहला इलिप्स का देखो, जब ए ग्रेटर देन 0 होगा तो इलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा और फोकस कहीं पर यहाँ पर बनेगा, तो क्या होगा, ए कॉमा 0 होगा। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ है, मतलब डायरेक्ट्रिक्स कुछ इस तरीके से बनेगा, एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ है। ठीक है, अब भार्टेक्स देखो, भार्टेक्स क्या होता है, भार्टेक्स बेसिकली ग्राफ का, किसी भी ग्राफ का जो कोना निकलता है, मतलब ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका भार्टेक्स होगा 0 0। और लेटिस रेक्टम था तो मॉड 4 ही था,
और इक्वेशन ऑफ लेटिस मतलब लेटिस रेक्टम का जो वाई कोऑर्डिनेट है इधर, ये क्या निकला था, +-2 यही निकला था, तो यही बताया गया है, मतलब ये वाला कोऑर्डिनेट ही बताया गया है इधर। और ये आपको सीखना नहीं है। और पैरामीट्रिक इक्वेशन थोड़ा समझा देता हूँ, ये 12th में काम में आएगा। पैरामीट्रिक इक्वेशन बेसिकली क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन बेसिकली वो कोऑर्डिनेट है जो कोऑर्डिनेट आप इक्वेशन में बैठा के दोनों साइड सेम इक्वल कर सकते हो। कैसे, देखो इसका इक्वेशन क्या था, y² = 4 था। अब इसमें ये वाला पुट करो, x में a² पुट करो, 4a² मतलब 4a² हो गया। अब y में 2a² पुट करो, जब 2a² 4a² का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो वही बेसिकली पोलर मतलब पैरामीट्रिक इक्वेशन है। तो ये थोड़ा आपको याद रखना चाहिए। तो फिर इस तरीके से ये और इस तरीके से ये और इस तरीके से ये कवर हो जाएगा। तो ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं आनी चाहिए। अब आता हूँ कहाँ पर, कोनिक के साथ थोड़ा रिलेशन देख लेते हैं। ये कोई काम की चीज़ नहीं है, लेकिन थोड़ा बता देता हूँ कैसे होगा कि नहीं। देखो कोनिक बेसिकली क्या होता है, कोनिक बेसिकली इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बेसिकली हम कोनिक बोलते हैं। अब इस कोनिक को हम एक प्लेन की मदद से कैसे कट करें कि ये एक इलिप्स बन जाए, सॉरी एक पैराबोला बन जाए, एक पैराबोला बन जाए। तो कैसे कट करें, पैराबोला का इक्वेशन तो कुछ इस तरीके से है कि ऐसे कुछ ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। अब देखो इसे कैसे कट करें कि ये वाला इक्वेशन बन जाए। मतलब एक प्लेन है, इस प्लेन को अगर तुम देखो, इस प्लेन को अगर तुम इस प्लेन को अगर तुम कुछ इस तरीके से कहीं बिठा सकता हूँ, नहीं नहीं होगा, पेन से दिखा देता हूँ। अगर कुछ इस तरीके से एक प्लेन से अगर कट करो, लेट सपोज ये कोई प्लेन है, इसको ऐसे कट करो, कुछ ऐसे कट करो, ये क्या है, ये एक प्लेन है, कुछ इस तरीके से कट करो, तो ऊपर से जब तुम इसको फॉलो ऑन करोगे मतलब देखोगे तो कुछ इस तरीके से नहीं आएगा क्या। तो यही तो हमारे पास एक पैराबोला का डायग्राम था ना। देखो कैसे आया, ऐसे राउंड शेप में आया। ये क्या बन गया, ये बन गया। तो मतलब प्लेन से कैसे कट करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा ऐसे कट करना पड़ेगा, कुछ एंगल है, एंगल में कुछ कट करना पड़ेगा, फिर ये वाला पार्ट आएगा। तो कोनिक का ये एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब मगर मैं बता दे रहा हूँ। अगर एक कोनिक है a² by² प्लस 2hx 2g 2hxy 2gx 2fy प्लस c = 0, ये क्या है, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन ऑफ कोनिक। ये कोनिक पैराबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये कोनिक सर्कल भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ये कोनिक हाइपरबोला भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये कोनिक इलिप्स भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और ये कोनिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी रिप्रेजेंट कर सकता है। हमको पढ़ना तो सिर्फ पैराबोला ही है। तो पैराबोला का कंडीशन क्या हो जाए कि ये पैराबोला बन जाए। कंडीशन सिंपल है, डेल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 होगा, पहली बात। तो दूसरी बात h² = a भी बन जाएगा। यही कंडीशन है बेसिकली, ठीक है। यही कंडीशन किसका है, पैराबोला का है। और उसके पहले वाले वीडियो में हमने सर्कल पढ़ा था, सर्कल में क्या था, सर्कल में भी डेल इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 था, और क्या था, और a इज़ इक्वल टू b था, ठीक है। और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में क्या था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में डेल इज़ इक्वल टू 0 था। तो बस यही था। इससे ही क्या हुआ, इससे ही बेसिकली हमारे पास क्या आया, पैराबोला आया, ठीक है। तो ना यही था इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट फॉर्मूला। तो ये वाला शीट आप ज़रूर से एक बार सीख लेना, और ऐसे ही शॉर्ट नोट बनाते रहना, तो आपके लिए अच्छा होगा ना। आप बढ़ते हैं चैप्टर के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन बहुत इजी है, इन चैप्टर के क्वेश्चन बहुत इजी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है, बोला गया है कि फाइंड द, 1 से जो 6 नंबर का क्वेश्चन है उनके लिए कोऑर्डिनेट फोकस निकालो, फिर आप इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालो, लेंथ ऑफ लेटिस रेक्टम। ओके, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। क्या करो, y² = क्या है, 12x है। तो y² के टर्म में कौन सा इक्वेशन है, y² के टर्म के 2 इक्वेशन है, 4x ± 4x। कब क्या यूज़ हो जाए पता नहीं, 2 इक्वेशन लिखे हैं। तो ये किस तरफ से, मतलब कैसा फील हो रहा है, मतलब ये तो प्लस वाला फील हो रहा है ना, मतलब y² = 4x से फील हो रहा है ये। अब क्या करो, दोनों को कंपेयर करो। जब कंपेयर करोगे आपके पास क्या आएगा, 4a = 12 आ जाएगा, और a = क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो जब भी ये वाला इक्वेशन होता है तब इसका फोकस क्या होता है, तब इसका आप बोलोगे फोकस a, 0 होता है। तो मतलब इसका भी फोकस क्या होगा, 3, 0 होगा। पहला आंसर हो गया। फिर दूसरा आंसर बोला गया है कि क्या बोला गया है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकालो। जब ये वाला इक्वेशन होगा तब इसका इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कैसे निकलते हैं, देखो ना, पैराबोला ड्रॉ करो। अगर ये ऐसा कुछ पैराबोला है तो इसका डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस, ये यहाँ पर फोकस है, ये वाला डिस्टेंस इक्वल है। अगर ये ए डिस्टेंस कवर किया तो ये क्या होगा, -a डिस्टेंस कवर किया होगा। तो मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -a होगा, मतलब x = -a होगा इसका। दी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट मीन्स x = क्या, -3 होगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। मानते हो कि नहीं।
तो ये क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है ना। आप लेटिस रेक्टम, और लेटिस रेक्टम हमने क्या बताया था, सब में ही सेम होता है, 4 टाइप का होता है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12। ये क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन ही सेम ही है बेसिकली, कोई हार्ड नहीं है, ईजी सा क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन को देखो। 2 नंबर क्वेश्चन भी क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 वाई, मतलब एक्स की टर्म है, तो एक्स की टर्म में क्या क्या है, प्लस माइनस ऑफ 4 ए वाई है। तो ये क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव से ही कंपेयर करो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 वाई, जब पॉजिटिव वाला से मतलब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 ए वाई से कंपेयर करोगे तब आपके पास आएगा 6 इक्वल टू 4 ऑफ ए, और ए इक्वल टू 6/4 मतलब 3/2। तो ए इक्वल टू 3/2 आ गया। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर में टर्म में है तो मस्ट भी ऊपर की तरफ होगा। तो इसका डायरेक्ट्रिक्स कुछ यहाँ पर आएगा। ये वाला पॉइंट क्या निकला, यही क्या था आपका, ए था। मतलब फोकस क्या होगा इसका, फोकस क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो क्या होगा, फोकस क्या होगा, फोकस 0, ए बनता था, मतलब 0, 3/2 बनेगा इधर। तो आप बोलेंगे कि हाँ 0, 3/2 बनेगा। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या था, इधर कहीं पर आएगा, मतलब इक्वल डिस्टेंस है, अगर ये वाई में ए डिस्टेंस गया तो ये वाई में माइनस ए डिस्टेंस आएगा, मतलब वाई इक्वल टू क्या होगा, इधर इधर वाई कोऑर्डिनेट है, वाई इक्वल टू माइनस ए होगा, मतलब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाई इक्वल टू माइनस ए बन जाएगा। दैट विल इम्प्लाइज वाई इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2 बन जाएगा। और लेटेस्ट रेक्टम क्या था, 4 रहता, 4 मल्टीप्लाई बाई 3/2, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया 6 आंसर आएगा। फिर कुछ तरीके से यही भी होगा। ये कैसे होगा देखो, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या था, -8 था, तो इसको माइनस से कंपेयर करो, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4 एक्स से कंपेयर करो, क्या आ गया 4 ए इक्वल टू 8 आएगा, और ए इक्वल टू क्या आएगा 2 आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ कैसे बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है कि नहीं। हाँ, तो इसका फोकस इधर है, मतलब एक्स में क्या है, -a, 0 है इसका लोकस। तो क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल है तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू ए बन जाएगा इधर कोऑर्डिनेट। तो मतलब इसका फोकस जो है वो क्या बनेगा, -a, 0, मतलब -2, 0। तो बोलेंगे कि हाँ सर -2, 0 बनेगा। और और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, देखो ना, क्या था, एक्स इक्वल टू ए था, एक्स इक्वल टू ए मतलब एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, 2 बनेगा इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और लेटिस रेक्टम का जो लेंथ है वो क्या बनेगा, 4 ए क्या था, ए था 2 मतलब 8, करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। तो इसको किससे कंपेयर करोगे, इसको एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4 ए वाई से कंपेयर करोगे ना। आप कंपेयर करके क्या आएगा, 4 ए इक्वल टू 16 आएगा, मतलब ए इक्वल टू 4 आएगा। तो जब जब ये वाला इक्वेशन होता है, इक्वेशन को कैसे होगा, माइनस का है मतलब नीचे की ओर आएगा। तो इधर कहीं पर फोकस होगा क्योंकि वाई लाइन पे है, तो मतलब इसका कोऑर्डिनेट जो वाई इक्वल टू -a टाइप का होगा, और इधर 0, ए टाइप का होगा क्योंकि दोनों डिस्टेंस इक्वल है। तो इसका फोकस क्या बनेगा, इसका फोकस बनेगा 0, देखो फोकस बनेगा 0, माइनस ऑफ ए, मतलब 0, माइनस ऑफ 4 बन जाएगा। ठीक है, 0, -4। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स देखो ना क्या है, एक्स इधर वाई कोऑर्डिनेट क्या है, वाई इक्वल टू ए, मतलब वाई इक्वल टू ए बन जाएगा, और दैट इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा, 4 बनेगा, यही करेक्ट आंसर है। और लेटेस्ट रेक्टम का क्या है, 4 ए बन जाएगा, 4 ए क्या है 4 है, मतलब 16 होगा इसका आंसर। अब ये क्वेश्चन भी सेम है, कर लेना, ये क्वेश्चन दिखाता हूँ, सेम ही है ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन क्या है, सेम है। फिर इस क्वेश्चन पे 7 नंबर क्वेश्चन पे आओ। फोकस क्या दिया गया है, फोकस दिया गया है 6,0। तो इसके लिए क्या करो, पहले डायग्राम ड्रॉ करो। फोकस दिया गया है 6,0, इसका लोकेशन कहीं इधर होगा 6,0। अब क्या करो, फोकस मिल गया, मतलब ये वाला डिस्टेंस 6 है, मतलब इधर डिस्टेंस क्या होगा 6 होगा, और इधर क्या होगा, इसका डायरेक्ट्रिक्स होगा। मानते हो कि नहीं, मानते हो कि नहीं, तो आप बोलोगे कि हाँ सर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल है तो मतलब इधर होगा। तो ये पैराबोला का शेप कैसा होगा, और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी दिया गया एक्स इक्वल टू -6, तो इधर 6 डिस्टेंस आया, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, -6 इधर ही होगा, मतलब ये वाला पॉइंट ही होगा, क्या होगा -6,0, ये वाला पॉइंट 6,0। तो पैराबोला कैसा होगा, पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए इसका इक्वेशन चाहिए, मतलब इस पैराबोला का इक्वेशन चाहिए। ठीक है, अब पैराबोला क्योंकि x इक्वल टू 0,6 इसका फोकस है, तो पैराबोला कैसा होगा, तो पैराबोला मस्ट भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स टाइप का होगा। अब बोलेंगे कि हाँ सर, क्योंकि एक्स एक्सिस का इधर है तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 एक्स इसका इक्वेशन बन जाएगा। नाउ इक्वेशन अगर चाहिए तो क्या अननोन है, बेसिकली ए क्या है, अननोन है। तो वो ए को कैसे निकाले, ए को कैसे निकाले। अब ए को निकालने के लिए क्या चाहिए हमको, ए को निकालने के लिए क्योंकि फोकस 6,0 क्या है, फोकस 6,0 है, और
और इसका फोकस क्या है, फोकस 6,0 है कि नहीं, 6,0 तो इसका फोकस है, यही तो इसका फोकस है ना, क्वेश्चन में भी गिवन है ये फोकस है। नाउ इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस आपको पता है कि a,0 होता है। नाउ क्या करो, कंपेयर ही करो, सिर्फ a,0 इज इक्वल टू 6,0, तो इससे निकलता है a इक्वल टू 6, तो इक्वेशन भी निकल गया इसके साथ साथ। इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 4 मतलब 24x, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 24x क्या होगा इसका, इसका इक्वेशन बन जाएगा पैराबोला का। तो बस यही था इसका कॉन्सेप्ट। अब फिर से दूसरा क्वेश्चन देखो, 8 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला गया है। इसमें भी सेम, पहले क्या करो, डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। डायग्राम ड्रॉ कर लोगे तो आपका क्वेश्चन भी आसान हो जाएगा। देखो क्या बोला गया है, फोकस 0,-3 मतलब वाई का कोऑर्डिनेट है, मतलब कुछ इधर होगा, है कि नहीं। एक्स का वैल्यू 0 है, वाई का वैल्यू -3 मतलब इधर होगा, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स क्या दिया, वाई इक्वल टू 3 दिएगा, वाई इक्वल टू 3 कहीं इधर होगा। और इससे क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स का जो लाइन है वो पास करेगा, क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स दिया गया है, तो ये डायरेक्ट्रिक्स होगा, ठीक है। तो पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा, मानते हो कि नहीं। तो बोलेंगे कि हाँ सर। तब इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन बेसिकली क्या होता है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4 होता है, आपको पता है। और इसका फोकस क्या होगा, इसका फोकस बेसिकली 0, -होता है, तो आप बोलेंगे हाँ सर। तो बस क्या करो, कंपेयर करो, फोकस उसने -3 दिया है, 0, -3 दिया करें, और आपके पास 0, है, तो इधर क्या होगा, a इक्वल टू 3 होगा। और a इक्वल टू 3 निकल गया, मतलब इक्वेशन भी निकल जाएगा। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर सिर्फ a इक्वल टू 3 पुट करो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -12 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आओ, सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, इसमें भार्टेक्स दिया गया है, इसमें भार्टेक्स और फोकस दिया गया, लेकिन हमको इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया गया है। तो कैसे निकालेंगे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, कहाँ है, कहाँ लाई करेगा, पॉजिटिव में लाई करेगा या फिर नेगेटिव में लाई करेगा, कैसे चेक करें। इसके लिए क्या करो, पहले डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करो। भार्टेक्स क्या होता है आपको पता है, जो एक्सिस के साथ मीट करता है, एक्सिस के साथ मीट करता है। और फोकस क्या होगा, 3,0 होगा, मतलब इधर कहीं पर 3,0 होगा, मतलब। और भार्टेक्स फोकस 3,0 है, और भार्टेक्स 0 0 मतलब फोकस से ही पता चल जाता है कि पैराबोला कहाँ पर होगा, इधर होगा। तो ये पैराबोला का इक्वेशन कैसा होगा, तो आप बोलेंगे कि पैराबोला का इक्वेशन बेसिकली इसका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बनता है। तो इसका फोकस भी क्या बनता है, इसका फोकस बनता है a,0 बनता है। और क्वेश्चन में हमको दिया गया है, ये a,0 जो फोकस है, ये दिया गया है कि 3,0 होगा, मतलब a इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और क्योंकि a का वैल्यू निकल गया, तो इक्वेशन भी निकल गया। इधर क्या करो, a इक्वल टू 3 पुट कर दो इधर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 यही क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। हम अगले क्वेश्चन पे आओ। सेम ही भार्टेक्स और फोकस दिया गया, मतलब इसका डायग्राम ड्रॉ करोगे, -2,0 मतलब इधर कहीं पर फोकस होगा, और भार्टेक्स होगा 0 0 मतलब इधर होगा। तो इधर क्या होगा, डायरेक्ट्रिक्स होगा, इधर डायरेक्ट्रिक्स होगा। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है, फोकस इधर -a,0 होता है, मतलब a इक्वल टू 2 बन जाएगा। और इक्वेशन, इसका इक्वेशन क्या होता है, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax बनता है, तो मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू -8x बन जाएगा। यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बातों बातों में क्वेश्चन ही हो गया। हम बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, भार्टेक 0 0 दिया गया है, पासिंग थ्रू 2,3 और अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग है, इसका मतलब ये होगा और ये होगा। क्योंकि इसमें फोकस नहीं दिया गया है, क्या नहीं दिया गया, फोकस नहीं दिया गया। और 2,3 का लोकेशन इधर 2 और इधर 3, लेट सपोज इधर होगा। और क्योंकि इसमें क्या कर रहा है, इसमें पैराबोला में लाई कर रहा है ये वाला पॉइंट, दैट मीन्स ये पैराबोला कैसा होगा, दिखने में कुछ इस तरीके से होगा कि नहीं। पैराबोला लुक लाइक दिक्स, ओके। भार्टेक्स 0 0 है, इधर 0 0 है भार्टेक्स, ठीक है। और ये वाला पॉइंट 2,3 है, इधर कहीं पर फोकस है और इधर कहीं पर डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है। अब इक्वेशन कैसे निकालें, इक्वेशन निकालने के लिए सिंपल फंडा यूज़ करो। इसका इक्वेशन क्या है, इसका इक्वेशन बेसिकली वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। अब क्योंकि इस पैराबोला के ऊपर 2 3 पॉइंट लाई कर रहा है, तो क्या करो, 2 3 पॉइंट इधर पुट कर दो, 2 3 पॉइंट इधर पुट कर दो। तो जब पुट करोगे तब क्या आएगा, 2 3 एक्स का वैल्यू क्या है, 2 3 वाई का वैल्यू क्या है, 3 है, मतलब 3 का स्क्वायर 4 एक्स का वैल्यू क्या है, 2 है, 9 8 ऑफ है, मतलब ए इक्वल टू क्या आएगा, 9/8। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली ए का वैल्यू होगा। तो बोलेंगे कि हाँ सर। आप ए का वैल्यू निकल गया तो क्या इक्वेशन नहीं निकल गया, इक्वेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 × 9 × 8 × एक्स, ये 2 से कट जाएगा, मतलब 9x/2, मतलब 2y² इक्वल टू 9x का, ये इसका इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं होगा,
कि इसका इक्वेशन ऑफ पैराबोला नहीं हुआ था, बोलेंगे कि हाँ सर यही तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला था। तो ये क्या होगा, निकल गया। फिर आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे, सेम ही क्वेश्चन है। फिर से क्या दिया गया है, भाटेक्स 0 0 दिया गया है, पासिंग थ्रू 5,2 एंड सिमेट्रिक, यही इसका क्या है, यही इसका लोचा है, मतलब सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू एक्सिस। अब क्योंकि पैराबोला हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, मतलब किसी भी एक एक्सिस के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होगा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब भाटेक्स क्या दिया गया है, भाटेक्स दिया गया है 0 0, भाटेक्स दिया गया है 0 0, और पॉइंट दिया गया है 5,2, एक्स का 5 और वाई का 2, लेट सपोज इधर कहीं पर होगा ये पॉइंट। अब सिमेट्रिक टू विद रेस्पेक्ट टू वाई, मतलब अगर ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा, मतलब जितना पोर्शन इधर होगा उतना पोर्शन इधर होगा। मतलब सिंपल है कि जो लाइन है वो कैसे होगा, मतलब जो पैराबोला है कुछ इस तरीके से होगा। तो हो गया ना, वाई एक्सिस के सिमेट्रिक, जितना पोर्शन इधर है उतना पोर्शन भी इधर ही है। मतलब पैराबोला हमेशा क्या होता है, पैराबोला हमेशा किसी न किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है। तो इस पैराबोला का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, और क्योंकि ये 5,2 क्या है, 5,2 से पास कर रहा है ये पैराबोला, मतलब इसके ऊपर है पैराबोला, तो मतलब ये क्या होगा, इसका इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप बोलेंगे कि हाँ सर सेटिस्फाई करेगा। तो जब जब सेटिस्फाई करेगा तो पॉइंट पुट कर दो, एक्स का वैल्यू 5 है, मतलब 5 स्क्वायर इक्वल टू 4a, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू क्या है 2 है, मतलब a इक्वल टू 25/8 हो जाएगा, 25/8 हो जाएगा। ये ए का वैल्यू निकल गया, और जब ए का वैल्यू निकल गया तब इक्वेशन भी सॉल्व हो गया। मतलब ये ए का वैल्यू कहाँ पुट कर दो, ये वाला इक्वेशन पे ए का वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 25/8, वाई 4 से 2 गया और 2 इधर आया, मतलब 2x² इक्वल टू 25 ऑफ वाई, जो कि हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का, फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। तो थैंक यू एवरीवन, इससे ही हमारा एक्सरसाइज 11.2 कवर होता है, और इसके साथ साथ पैराबोला भी कवर होता है, और उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है आपको। मैंने आपको सारे कुछ डायरेक्ट करके दिखा दिया है। शायद इस वीडियो के बाद आपको कोई और वीडियो देखना ना पड़े, क्योंकि मैंने आपको इतना सफिशिएंट बता दिया है। तो आज का वीडियो इतना तक ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू एवरीवन।